आज उपस्थित सभी सत्संगी भाइयों को, प्रेमियों को श्री हनुमत लाल के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। बजरंगबली हनुमत लाल पवन पुत्र शंकर स्वम केसरी नंदन, शंकर स्वम केसरी नंदन। ऐसे भगवान जी को, ऐसे हनुमान जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ये बजरंगबली साक्षात श्री हरि के भक्त हैं। इनसे अच्छी भक्ति आज तक कोई ना कर पाया, ना कर पाएगा। अगर भक्त शिरोमणि हैं तो बजरंगबली है। बजरंगबली के एक भी गुण को कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो मैं समझता हूँ जीवन धन्य हो जाए। हनुमतलाल बजरंगबली हमें जीने की सच्ची कला सिखाते हैं। भक्ति हो तो बजरंग जैसी, पहाड़ उठा लाए पूरा का पूरा, लेकिन कभी ये नहीं कहा मैं उठा के लाया। हे प्रभु, हे राम, हे श्री हरि, आप ही की कृपा से संभव हो पाया। समुद्र लांघ कर चले गए, माँ लंका का पता लगाया। श्री हरि सब आपकी कृपा से हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लंका जला दी, श्री हरि की कृपा से हुआ। क्या क्या हनुमान जी ने नहीं किया। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कुछ भी असंभव नहीं है, आ हटा दो सब कुछ संभव है। बजरंगबली हैं तो सब संभव है। वो समय था श्री राम का और भक्त हनुमान ने वो सब कुछ करके दिखाया। हनुमान बजरंगबली बजरंगलाल साक्षात भगवान शिव हैं। शंकर स्वम केसरी नंदन है। उन्होंने यह लीला इसलिए रचाई कि वो दिखाना चाहते थे कि असलियत में भक्ति क्या होती है, सेवा क्या होती है और माँ की शक्ति क्या होती है। अंजनी लाल, जैसे माँ ने कह दिया, माँ की आज्ञा पर सब कुछ। एक बार यमदूत माँ को ले गए थे स्वर्ग में, तो भगवान बजरंगबली यमलोक गए। यमराज ने कहा मेरे पास नहीं है। फिर देवलोक गए, देवलोक ने कहा हमारे पास ही है। यक्षलोक गए और यक्षलोक में कुबेर के पास पहुँचे और वहाँ पे और भी यक्ष थे, वहाँ पहुँचे और अपनी माता को वहाँ से ले आए। ऐसे बजरंगबली। तो आज के इस सत्संग में हम ये सीख सकते हैं कि अगर बजरंगबली की थोड़ी सी भी कोई गुण हम अपने जीवन में उतारने में सक्षम हो जाएं, सफल हो जाएं, तो समझो हमारा जीवन सफल हो गया। आज एक कहानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आज के अखबार में आपने पढ़ी होगी और अगर नहीं पढ़ी तो मैं थोड़ा सा उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। है कि 3 दिन पहले हुई पिता की मौत, बेटी की शादी में पहुंचा बाज, दुल्हन के सिर पर बैठा और भोजन भी किया। ये निकली हुई है, ये आप देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का दैनिक जागरण है आज का। ये आप देख रहे हैं 23 अप्रैल 2024 का। समाचार इस प्रकार है कि दमोह में जवेरा बिलाक के रजरा गांव में एक युवती की शादी समारोह में पहुंचा गरुड़ बाज का बच्चा लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बना रहा। युवती के पिता की शादी के 3 दिन पहले सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी की भी अस्थियां इलाहाबाद में विसर्जन करके लौटे थे। जैसे वे अपने घर के आंगन में आराम करने के लिए बैठी, तभी उसकी गोद में बाज का बच्चा आकर बैठ गया। काफ़ी देर तक उन्होंने उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं हटा।
यहाँ तक कि दुल्हन के सिर पर जा बैठा और लोगों के बीच में पंगत में बैठकर खाना भी खाया। इसी बीच ग्रामीण विवाह स्थल चंडी माता के मंदिर जाने लगे तो वह बाज भी लोगों के कंधे पर बैठकर मंदिर पहुंच गया। इसी बीच वह शादी की रस्मों के दौरान वहां मौजूद रहा, यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन के मंच पर भी पहुंचा। युवती के सिर पर बैठ गया, वहाँ फिर ज़मीन पर बैठा। इसके बाद ग्रामीणों ने एक खाली कुर्सी रख दी जिस पर वह घंटों बैठा रहा। बाद में युवती ने गोद में बैठा लिया, उसे बर्तन में दूध भी दिया तो वह भी पी लिया। इतना नहीं, बाज ने भोजन के दौरान बारातियों के साथ पत्तल में बैठकर खाना भी खाया। परिजनों के मुताबिक 21 अप्रैल को सुबह 11 बजे पक्षी आया था और शाम 7 बजे तक मंदिर परिसर में केवल विवाह के दौरान मौजूद रहा। ग्राम पंचायत के सरपंच लाखन सिंह ने बताया कि 18 अप्रैल को जालम सिंह लोधी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। चूँकि शादी पहले से तय थी, इसलिए सभी ने मिलकर मंदिर से शादी करने का निर्णय किया। उन्होंने बताया कि जालम सिंह ने अपनी बेटी इमरती का विवाह पटना भैंसखार निवासी देवेंद्र सिंह लोधी से तय किया था। तब हम लोगों ने 21 अप्रैल को शादी तैयारी कर ली थी। इसी बीच एक बाज कुर्सी पर आकर बैठ गया। जयमाला के दौरान वह इमरती की गोद में जा बैठा, वह सिर पर भी बैठा। सरपंच का कहना है कि यह बाज पिता की आत्मा बनकर बेटी की शादी में शामिल होने आया था। अब कुल मिला के ये कहानी है, झूठ मूठ मनगढ़ंत कहानी तो है नहीं, एक समाचार है और वो समाचार ऐसा है कि अलग है, अद्वितीय है, उसको हम नकार नहीं सकते, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के सत्संग में हमने बात की भगवान हनुमान के जन्म की, भगवान हनुमान के गुणों की और एक बात की, एक समाचार की। दोनों अलग चीज़ है, लेकिन दोनों के पीछे एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है कहीं ना कहीं। और जो व्यक्ति कुछ भी करे वो सब कुछ भगवान परमपिता परमेश्वर श्री हरि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड को सौंप देता है और ये कहता है प्रभु ये आप ही कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, आप जितना करवा रहे हो मैं करवा पा रहा हूँ। तो वो उस कार्य में उस पर कोई पुण्य या पाप का बोझ नहीं लगता और वो एक भक्ति बन जाता है। तो भक्ति का एक सबसे अच्छा जो सरल तरीका है वो ये भी है, हम जो भी करें ईश्वर को समर्पित होकर करें और ईमानदारी से करें। आज के सत्संग में मैं बार बार सबसे यही कहूँगा कि जो भी काम करें तन में होके ईश्वर को समर्पित होके करें। आपको कोई डर नहीं, आपको कोई घबराहट नहीं, क्योंकि आप ईमानदारी से और सही तरीके से ईश्वर की उपस्थिति मानकर जो काम कर रहे हैं, कभी कोई गड़बड़ी नहीं हो। ईश्वर तो हमें हर समय देख रहे हैं, ऐसा है ही नहीं कि ईश्वर हमें ना देख रहे हों, लेकिन हम इग्नोर करते हैं कि ईश्वर हमें शायद हमें कोई नहीं देख रहा, अब अंधेरा है, अब हमारा ऑफिस है, हम पर्सनल कहीं खेत में है, अलग है, कोई नहीं देख रहा। ईश्वर हर समय देख रहा है, हमारे हृदय में बैठा हुआ ईश्वर हमें देख रहा है। इसलिए अगर हम सचमुच ये मान लें, ये मान के ही चलें वो देख ही रहा है, तो फिर हमारी कोई समस्या, हमसे कोई गलत काम नहीं होगा। बस आज के सत्संग में इतना ही। दोनों जो समाचार है, समाचार पर भी आप गौर फरमाइए कि कुछ तो होता है, और जो भगवान बजरंगबली ने शिक्षा दी है उस पर भी गौर फरमाइएगा कि बजरंगबली की एक दो शिक्षा भी हम जीवन में उतारना शुरू कर दें तो हम ज़रूर बहुत बहुत कामयाब होंगे। यहाँ हृदय में सुकून होगा और हमें किसी तरह का कोई अहंकार भी नहीं होगा, ना कोई डर होगा और ना कोई घबराहट होगी। भक्त शिरोमणि अगर कोई है और भक्ति में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो बजरंगबली हैं, वो हनुमान जी हैं, वो साक्षात भगवान जी हैं। और भगवान ने स्वतः जन्म लेकर ये सिद्ध किया कि भक्ति कैसे होती है और सेवा कैसे होती है। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।